डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में आइए सबसे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। पाकिस्तान की हिरासत से भारत लौटे बीएसएफ जवान पीके शॉ 21 दिन पहले गलती से सीमा पार कर पड़ोसी देश पहुंच गए थे। शॉ ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य और पराक्रम को सैल्यूट। देश भर में तिरंगा यात्रा की धूम। देश प्रेम और एकता की भावना से सराबोर हैं लोग। अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों के नाम बदलने की कोशिश बेकार और निरर्थक। भारत की चीन को दो टूक। रचनात्मक नामकरण से नहीं बदलेगी सच्चाई। देश के नए प्रधान न्यायाधीश बने जस्टिस बीआर गवई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। इसी साल नवंबर में होंगे रिटायर। और कान फिल्म फेस्टिवल में भारतीय फिल्मों की धाक। सत्यजीत रे की अरण्येर दिन रात्रि की होगी स्पेशल स्क्रीनिंग। राजस्थानी फिल्म ओमलो का भी होगा प्रीमियर। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सीडीएस और तीनों सेना के प्रमुख ने मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान सीडीएस जनरल अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने राष्ट्रपति को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी है। राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की सफल कार्रवाई और साथ ही साथ सशस्त्र बलों की वीरता और समर्पण की सराहना की है। और पाकिस्तान से बीएसएफ जवान पूर्णब कुमार शॉ वापस लौट आए हैं। वो अटारी बॉर्डर से लौटे हैं। दरअसल बीएसएफ जवान गलती से बॉर्डर पार चले गए थे। बीएसएफ ने जवान के वापस भारत लौटने की जानकारी दी है। बीएसएफ ने प्रेस रिलीज जारी करके कहा है कि आज बीएसएफ जवान पीके शॉ वापस लौट आए हैं। वो 23 अप्रैल 2025 से पाकिस्तान रेंजर्स की हिरासत में थे। जवान को संयुक्त चेक पोस्ट अटारी के जरिए लगभग 10:30 बजे भारत को सौंप दिया गया। बीएसएफ ने बताया कि हैंडओवर शांतिपूर्वक और स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार आयोजित किया गया था। और भारत ने एक बार फिर से चीन को कड़ी फटकार लगाई है। अरुणाचल प्रदेश में जगहों के नाम बदलने की चीन की कोशिश पर भारत ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। भारत ने चीन को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा है कि नाम बदलने से सच नहीं बदलेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन लगातार अरुणाचल प्रदेश में जगहों के नाम बदलने की व्यर्थ और बेतुकी कोशिशें कर रहा है। अपने सैद्धांतिक रुख के अनुरूप हम ऐसे प्रयासों को सिरे से खारिज करते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नाम बदलने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने आज देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में एक विशेष समारोह में उन्हें शपथ दिलाई। जस्टिस गवई ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का स्थान लिया है, जो कल सेवानिवृत्त हो गए। जस्टिस गवई का कार्यकाल इस साल 23 नवंबर तक रहेगा। महाराष्ट्र के अमरावती में जन्मे जस्टिस गवई को 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पहलगाम हमले और उसके बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर एक लेख लिखा है। और इस लेख में अश्विनी वैष्णव ने लिखा है कि पहलगाम नरसंहार भारत की अंतरात्मा पर हमला, भारत ने आतंकवाद रोधी कार्रवाई के नए नियम गढ़े। ऑपरेशन सिंदूर न्यू नॉर्मल है। राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए
कोई समझौता नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने नापे तुले राजनीतिक और रणनीतिक कदम उठाए हैं, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए कोई समझौता नहीं है। पीएम के नेतृत्व में राजनीतिक और रणनीतिक कदम उठाए गए हैं। तो आतंकवाद के विरुद्ध भारत की नई नीति सिंधु जल संधि जो है वो निलंबित कर दी गई है। साथ ही साथ वाघा बॉर्डर जो है वो बंद कर दिया गया है। आतंकवादी घटनाओं का भारत की शर्तों पर निर्णायक उत्तर है। ये मोदी सिद्धांत के 3 स्तंभ हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि परमाणु ब्लैकमेल के प्रति जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति है। आतंकी और उसके समर्थकों में कोई भेद नहीं है। जो आतंक को समर्थन करता है वो भी खतरनाक है। आतंकवादी घटनाओं पर और भारत ने युद्ध के जो है एक तरह से नए मानक गढ़े हैं। भारत का ये जो बदलता हुआ रुख है उसके बारे में ये लेख है। आतंकियों के ठिकानों पर सटीक निशाना लगाया है। तो सेना के शौर्य और पराक्रम को भी सलाम किया गया है। कहा गया अब संतुलित और सटीक बल प्रयोग ही सही जवाब है। आतंक के विरुद्ध साहस, स्पष्टता और संकल्प, यही भारत का बदला हुआ रुख। ऑपरेशन सिंदूर अंत नहीं है बल्कि आरंभ है, यह कहना है अश्विनी वैष्णव का। और भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर के बाद जम्मू कश्मीर में हालात अब सामान्य हो रहे हैं। अखनूर और सांबा से आज सुबह की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें आम लोग रोजमर्रा के कामकाज निपटा रहे हैं। स्कूल भी खुल चुके हैं, बस अड्डे और दुकानें भी खुल गई हैं। सांबा में भी लोग अपने दैनिक कामों को सामान्य रूप से जारी रखे हुए हैं, क्योंकि शहर में स्थिति सामान्य है। कल रात को जम्मू और सांबा, अखनूर और कठुआ में ड्रोन देखे जाने के बाद रात भर फिर कोई ड्रोन नहीं देखा गया है। वहीं फिरोजपुर पंजाब की बात की जाए तो यहां भी लोग अपने दैनिक कामकाज में लगे हुए हैं। बच्चे सामान्य रूप से स्कूल जा रहे हैं। शहर में स्थिति सामान्य है। कल रात या ड्रोन गोलीबारी या फिर गोलाबारी की कोई खबर नहीं मिली है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे तिरंगा यात्रा की। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब लाश मनु है पहले विवेक मर जाता है। तो वचन नहीं तूने माना, मैं तेरी का मूल्य न पहचाना। बोले मैं भी अब जाता हूँ, अंत तुम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय अभी मरण होगा। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैं प्रीत का मूल्य न पहचाना। बोले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। हर
ब्रेक के बाद स्वागत है आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य और पराक्रम की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ हमारी सेना की इस सफलता का जश्न मनाने के लिए सिविल सोसाइटी की ओर से पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसे लोगों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। विभिन्न राज्यों में इन यात्राओं के जरिए देश को इस ऑपरेशन की जानकारी दी जा रही है। इस दौरान लोगों में देशभक्ति का संचार देखते ही बन रहा है। 23 मई तक चलने वाली इस यात्रा के माध्यम से देशवासियों में राष्ट्र प्रेम और एकता की भावना से सराबोर हो रहे हैं। भारतीय सशस्त्र बलों ने 6-7 मई की रात पाकिस्तान और पीओके में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया था और 100 से ज्यादा आतंकवादी मार गिराए थे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न देश भर में मनाया जा रहा है और इसी के तहत देश भर के रेलवे स्टेशनों को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर तस्वीरें साझा की और इसकी झलक दिखाई। यह अभियान देश की इच्छा शक्ति और सेना के पराक्रम को समर्पित है। ऑपरेशन सिंदूर के संकल्प को सलाम करते हुए माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन, कामाख्या जंक्शन, जम्मू तवी स्टेशन, जोधपुर, बीकानेर, सवाई माधोपुर जंक्शन तिरंगे की रोशनी से नहाए हुए नजर आए। वहीं सामाख्याली जंक्शन, फिरोजपुर कैंट, एकता नगर और बैजनाथ पपरोला के अलावा अन्य स्टेशन भी इस अभियान में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारत शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में निकाली गई इस यात्रा में लोगों में काफी उत्साह नजर आया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान के दुस्साहस का जवाब दिया है, दुनिया को यह संदेश दिया है कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर पंजाब के पठानकोट में तिरंगा यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। लोगों ने कहा कि जवानों ने हमेशा से ही देश का मान बढ़ाया है। हमारे इंडियन एयर फोर्सेस, हमारी इंडियन आर्मी ने, नेवल फोर्सेस ने जो हमारे देश का गौरव पूरे विश्व में बढ़ाया, बताया जाए कि भी पाकिस्तान का कितना नुकसान किया है, उस लक्ष्य में ये जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। देश की सेनाओं ने, एयरफोर्स ने, थल सेना द्वारा, नेवी द्वारा जो पाकिस्तान के अंदर तक गंभीर चोट उसको पहुंचाई है, देश की जनता इससे उत्साहित है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आज भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें राज्य के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, उप मुख्यमंत्री केवी सिंह देव और पार्वती परिदा भी मौजूद रहीं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज सुबह तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत बड़ी संख्या में आम लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था।
थी तिरंगा यात्रा से जुड़ी खबरें और अब अगली खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि पंजाब के अमृतसर में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। अमृतसर के मजीठा विधानसभा क्षेत्र के 4 गांवों के लोगों ने सोमवार रात इथेनॉल से बनी नकली शराब पी ली थी और इस घटना में कई लोग गंभीर रूप से बीमार भी पड़े हैं। बीमारों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए 2 आबकारी अधिकारी, 1 पुलिस उपाधीक्षक और 1 थाना प्रमुख को निलंबित कर दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सऊदी अरब की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 142 अरब डॉलर का रक्षा समझौता हुआ है। अमेरिका ने इस समझौते को इतिहास का सबसे बड़ा रक्षा समझौता कहा है। वहीं सऊदी अरब ने अमेरिका में 600 अरब डॉलर का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनकी सऊदी अरब यात्रा दोनों देशों के बीच 80 वर्षों की साझेदारी का प्रतीक है। ट्रंप ने कहा, आज हम अपने संबंधों को पहले से कहीं अधिक घनिष्ठ, मजबूत और शक्तिशाली बनाने के लिए अगला कदम उठा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने सीरिया पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का स्वागत किया है। यूएन ने कहा है कि अमेरिका के इस कदम से सीरिया में पुनर्निर्माण की राह खुलेगी। तो वहीं सीरिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष दूत गेयर पैटरसन ने मानवीय सहायता की दिशा में इसे एक निर्णायक कदम बताया है। उन्होंने कहा है कि ये फैसला न सिर्फ स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं की बहाली में सहायक सिद्ध होगा, बल्कि सीरियाई अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने, क्षेत्रीय समर्थन को प्रोत्साहित करने और देश की पुनर्निर्माण प्रक्रिया में आम नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। अमेरिका के इस कदम से सीरिया के क्षेत्रीय और वैश्विक मंच पर फिर से सक्रिय होने का मार्ग भी प्रशस्त होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से फेडरल रिजर्व से ब्याज दरों में कटौती की मांग की है। उन्होंने कहा है कि लगभग हर चीज की कीमतों में गिरावट आई है और इसीलिए अब फेड को दरें घटानी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ब्याज दरों में कमी से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, खासकर ऐसे समय में जब दुनिया के कई बड़े देश पहले ही दरें घटा चुके हैं। हालांकि फेडरल रिजर्व ने अब तक संकेत नहीं दिए हैं कि वो निकट भविष्य में दरों में कटौती करेगा। महंगाई को नियंत्रित करने के उद्देश्य से फेड ने पहले कई बार दरें बढ़ाई थी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद बात कर लेते हैं अब खेलों की। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में जिम्नास्टिक की रिदमिक स्पर्धा में 3 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीतने वाली महाराष्ट्र की परीना मदनपोत्रा के मुताबिक खेलो इंडिया की सफलता ने उन्हें नई ऊर्जा दी है, जिसके बल पर वो आगामी एशियन चैंपियनशिप में भी पदक जीतने की तस्वीर को सामने रखने का प्रयास करेंगी। परीना मदनपोत्रा से खास बात की है हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। आप देखिए ये बातचीत और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ महाराष्ट्र की जिम्नास्ट परीना है, जिन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अपनी प्रतिभा का लोहा ज़बरदस्त अंदाज में मनवाया है। 3 गोल्ड 2 सिल्वर, कहीं पे भी आपने कुछ छोड़ा नहीं। लेकिन जिस तरह से क्या आपको उम्मीद थी कि इस तरह का प्रदर्शन यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स के इस एडिशन में आप दे पाएंगे? मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतना अच्छा परफॉर्मेंस दूंगी, क्योंकि मैं बीमार थी पहले। बट जब मेरी परफॉर्मेंस शुरू हुई तब से मैंने अच्छा ही किया एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। मेरे को सबसे पहले तो मेरे कोच वर्षा उपाध्याय को थैंक यू बोलना है, और मेरे पेरेंट्स जिन्होंने इतना मेहनत किया है मेरे लिए, जिन्होंने इतना टाइम निकाला है अपनी लाइफ से मेरे लाइफ के अंदर डालने के लिए, उनकी वजह से मैं आज इधर हूँ और 5 मेडल्स ला पाई हूँ। क्या कुछ वो परिस्थितियाँ थी और किस तरह से आप इस मंच तक पहुँची हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरे पेरेंट्स ने तो बहुत ही मेहनत किया है मेरे पे, मेरे को प्रैक्टिस में छोड़ने के लिए, मेरे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के लिए, मेरे सामान रेडी करने के लिए। तो उनको तो सबसे पहले सबसे बड़ा थैंक यू, और स्पेशली मेरी कोच को भी, क्योंकि अगर वो अपना टाइम नहीं डालती मेरे प्रैक्टिस में तो शायद मैं इधर आज आ भी नहीं पाती खेलो इंडिया के लिए। खेलो इंडिया के प्लेटफॉर्म को कैसे देखती हैं और यहाँ पे कंपटीशन का जो लेवल है वो किस तरह से देखती हैं? खेलो इंडिया की जो अरेंजमेंट्स की है ये साल, बहुत ही अच्छी अरेंजमेंट्स की है। हमारा स्टे बहुत अच्छा था, खाना बहुत अच्छा था, स्टेडियम भी बहुत अच्छा था। तो उसके लिए खेलो इंडिया के एसोसिएशंस को थैंक यू सो मच।
और ये मेरा सेकंड खेलो इंडिया है और लास्ट ईयर से अभी तक मैंने बहुत इम्प्रूवमेंट किया अपने परफॉर्मेंस के लिए। जिम्नास्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को देश में कैसे देखती हैं? इंटरनेशनल से कंपेयर करूँगी तो इंडिया को अभी भी बहुत करना है इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्पेशली महाराष्ट्र में। बट अभी तक हम लोग को जितना प्रोवाइड कर रहे हैं खेलो इंडिया, नेशनल गेम्स, सारे नेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म्स, वो बहुत ही अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। अभी यहाँ से नेक्स्ट टारगेट क्या है आपका? भी यहाँ से नेक्स्ट टारगेट मैं एशियन चैम्पियनशिप्स जा रही हूँ, कल निकलूँगी मैं, तो आई एम होपिंग कि मैं एशियन चैम्पियनशिप्स में फाइनल्स में क्वालिफाई कर पाऊँ और मेरी नेशन को प्राउड फील कर पाऊँ। तो ये है परीना, जिनका साफ तौर पर कहना है कि एक नए तरीके से वो खुद को यहाँ पर देखती हैं और साथ ही मानती हैं कि देश में जो जिम्नास्टिक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पहले की अपेक्षा काफ़ी आगे बढ़ा है। हालांकि इस दिशा में अभी काफ़ी कुछ काम जो है वो और भी बाकी है। कैमरामैन श्रीनिवासन के साथ मैं गौरव कुमार, डी न्यूज़, दिल्ली।